जो पैर हाथ वाले नहीं कर सकते हैं वो एक विकलांग हो के मैं करता हूँ। इनके जब सीना में आप गौर से देखेंगे दो साइड दो लोगों का चित्र बना हुआ है। मोदी जी के बाद योगी जी को ही आना चाहिए प्रधानमंत्री में, तभी देश बच सकता है। कांवड़िया को आप लोग देखे होंगे कि जल लेकर बाबा की नगरी जाते हैं, लेकिन पहली बार हम लोग देखे थे एक पिता जो अपनी बेटी को ही कांवड़ में एक टोकरी में बांधकर उस कांवड़ में एक साइड जल था, एक साइड उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अद्भुत दृश्य था। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़े हैं, अब सुइया पहाड़ पहुँचे हैं, तो ये भाई मिले हैं, ये महाकाल के इतने बड़े भक्त हैं। इनको देखिए, ये दोनों पैर से विकलांग हैं, फिर भी इनकी हौसला को सलाम है। क्या नाम है आपका भाई? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार, कहाँ के हैं आप? बेगूसराय के। बेगूसराय के रहने वाले हैं जी। कब निकले थे, कब जल उठाए थे? 11 तारीख को शाम को 4 बजे। 11 को शाम के 4 बजे निकले थे और अभी तक कितने किलोमीटर की दूरी तय किए हैं? 55 किलोमीटर के। 55 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं जी। अच्छा, आप लगातार निरंतर चल रहे हैं या रुक रुक के चल रहे हैं? नहीं, हम जब वहाँ से चले थे तो रात भर दिन भर और रात भर चलते रहे, तब जाकर आप आज मैं 55 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए हैं। आज 55 किलोमीटर दूरी आपका तय हो चुका है। क्या टारगेट है, कितने दिनों में बाबा की नगरी पहुँचने का टारगेट है? हमें 3 से या 4 दिन के अंदर मैं बाबा के पास पहुंच जाऊंगा। 3 से 4 दिन के अंदर में? 4 दिन के अंदर में बाबा के पास जल ढारा जाएगा मेरा। अच्छा, आप देख रहे हैं दोनों पैर से दिव्यांग है, ये दोनों पैर सीधा नहीं होता है? हो जाता है। हाँ। पैर तो सीधा कर लेते हैं, मगर ऐसे ही मोड़ के चलने में मेरे को बहुत बेहतर लगता है। हाँ। क्योंकि आगे अगर पैर करके चलूंगा तो छिला जाएगा पैर, कुछ लग जाएगी पैर में, तो इससे बेहतर होता है मेरे को चलने में। अच्छा, आप जन्म से ऐसे हैं या फिर बाद में कुछ हुआ था? नहीं, जन्म के बाद हुआ था। मेरे को पोलियो मार दिया था और उस समय शायद मेरे जन्म के समय में ऐसा कोई दवाई नहीं चला था, इसी वजह से मेरे को पोलियो मार दिया था। अब देखिए, बाबा का महिमा है। बाबा का महिमा है ना? लोग कहते हैं कि अगले जन्म का कर्म है। अब लोग के मान के ही चलते हैं, भाई हमारे अगले जन्म का कर्म है, आज इस जन्म में भोग रहे हैं। चलिए, इस बात को आप मानते हैं कि अगले जन्म का जो कर्म है इस बार मतलब इस जन्म में आपको ये भुगतना पड़ रहा है? जी, इस अगले जन्म का कुछ मैंने गलत किया होगा, इस जन्म आज मेरे प्रभु महादेव ने मेरे को ऐसा अति दिए हैं कि हमारी भक्ति करो और आने वाले जन्म में तुम्हारा स्वर्ग में कल्याण हो जाए। जी। कभी आप अपने आप को जो है कि डिमोटिवेट फील किए हैं, मतलब आपको पैर नहीं है, ऐसा कुछ कभी? कभी नहीं। जो पैर हाथ वाले नहीं कर सकते हैं वो एक विकलांग हो के मैं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई का ये बात 100% सत्य है। जो लोग जिनको 2 हाथ है 2 पैर हैं वो भी बाबा धाम जाने से, इतनी दूरी तय करने से डरते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग आए हुए हैं उस साइड गाड़ियाँ चल रही है और इस साइड पैदल यात्री हैं, तो सोचिए उस साइड पैर हाथ वाले भी गाड़ियों से जा रहे हैं, लेकिन इस भाई का हौसला को देखिए। साइड में विजुअल भी चल रहा होगा, ये किस तरीके से बाबा की नगरी की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जब सीना में आप गौर से देखेंगे दो साइड 2 लोगों का चित्र बना हुआ है। इनसे जानेंगे किनका ये चित्र है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का है और एक तरफ सुपरस्टार फिल्मी स्टार पुष्पराज अल्लू अर्जुन का है। योगी जी का आप चित्र अपने चेस्ट पे उतार लिए हैं, छाती पे छपवा लिए हैं, क्या है? योगी जी का अब लगता है बहुत बड़ा फैन है, क्या है? देखिए, जो आदमी बढ़िया काम करता है, बढ़िया अति करता है, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और जो आदमी अति करता है, वो कुछ किसी का नहीं अति करता है, तो उसके लिए मेरे प्रति कुछ अति नहीं है, ये बेकार आदमी है, हटा इसको, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जो अच्छा आदमी होता है ना, मैं उसको दिल और दिमाग में सब में बैठा के रखता हूँ। तो आपको योगी जी का कौन सा तरीका अच्छा लगता है? योगी जी का अच्छा ही अच्छा लगता है। कौन सा तरीका? बुलडोजर से जो है कि जो नक्सलवादी हैं, जो अपराधी हैं, घर ढाते हैं, वो वाला स्टाइल आपको पसंद आता है या और भी कुछ? देखिए, या धर्म के प्रति वो समर्पित हैं, वो अच्छा लगता है? देखिए, वो सब कुछ में अच्छे हैं। अब आप बताइए, गैर कानूनी के जगह पर आप घर बनाइएगा, वो जगह तो आपका है नहीं, वो तो सरकार का है। गैर कानूनी में बनाइएगा तो घर तो टूटेगा ही। बिल्कुल हकीकत है। गैर कानूनी सरकारी जमीन पे आप बसे हैं, सरकार को जरूरत है, तो वहाँ से आप घर नहीं हटाइएगा तो बुलडोजर तो चलेगा ही। अगर नहीं हटिएगा तो बुलडोजर चलाओ।
तब हटेंगे। तो अब क्या चाहते हैं, योगी जी को अब प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं क्या? जी अवश्य, हाँ। मोदी जी के बाद योगी जी को ही आना चाहिए प्रधानमंत्री में, तभी देश बच सकता है, वरना कभी नहीं बचेगा। अच्छा। और महादेव को मैं यही मांगने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे योगी बाबा जी को देश के प्रधानमंत्री बनाया जाए। योगी जी के लिए ये प्रार्थना करने जा रहे हैं देवघर महाकाल से कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना, आशीर्वाद दिलवाने के लिए। जी एकदम। हाँ। और यही मनोकामना है कि बाबा से कि हमें हमेशा स्वस्थ रखें, सबको स्वस्थ रखें, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनताओं को स्वस्थ रखें। इसी मनोकामना से मैं मनोकामना लिंग के पास जा रहा हूँ कि सबको आप स्वस्थ रखें, ऐसा कुछ ना होने दें जिससे हम सबको कष्ट हुए। देखिए बहुत बड़ा फैन है योगी जी का। अच्छा, दूसरी साइड आपका देख रहे हैं अल्लू अर्जुन जी का भी आप जो है कि फोटो को चेस्ट पे छपवा लिए हैं, उतार लिए हैं, जो कि शायद ये ज़िंदगी में कभी नहीं मिटेगा। इतना प्यार इन लोगों के लिए आपके अंदर क्यों है? देखिए इतना प्यार इसलिए कि मैं एक कलाकार हूँ। आप भी कलाकार हैं? जी। क्या करते हैं आप? हम एक कलाकार हूँ, डांस करता हूँ। डांस कैसे करते हैं आप? दोनों हाथ पे मैं डांस करता हूँ। मतलब पैर नहीं है तो हाथे को मतलब बना लिए हैं। देखिए हाँ। विकलांग कहे ना आपको पहले हाँ। कि जो गोर हाथ वाले नहीं कर सकते हैं वो एक विकलांग कर सकता है। तो मैं हाथ पे ही डांस करता हूँ, पैर ऊपर करके।